हेलो गाइस, आई एम योगेश सैनी और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं साइंस क्लास 6 फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बताया गया है कि हमने आज क्या खाया, आपके फ्रेंड्स ने क्या किया, कल आपने क्या खाया था, आपके फ्रेंड्स डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे कौन कौन से फूड्स को खाना पसंद करते हैं, ये सब। अब हम बात करते हैं फूड की वैरायटीज़ के बारे में। तो आप अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं ड्यूरिंग डे वो क्या लंच लेते हैं, क्या चीज़ें वो खाते हैं। डिफरेंट जो स्टेट्स में रहते हैं आपके फ्रेंड्स वो क्या लेते हैं, उसके बेस पे आप फर्स्ट एक्टिविटीज़ है उसको कर सकते हैं अपनी कंप्लीट, स्टूडेंट का नेम और उनके फ्रेंड और उन्होंने क्या लिया। अब हम बात करते हैं, एक पिक्चर दिखाई दी है डिफरेंट फूड आइटम्स। इसमें आप देखेंगे इसमें इडली है, चटनी है नारियल की, और इसमें आपको बहुत अच्छे से बढ़िया डिज़ाइन किया गया है। तो ये एक वेजिटेरियन है। दूसरा आपको जो पिक्चर है उसमें फ़िश दिखाई गई है जो कि नॉन वेजिटेरियन है। तीसरा है आप इसमें आप देखेंगे एक सूप है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम जो फूड्स हैं इसको हम ईट करते हैं। अब हमारे जो ये फूड है ये बनते कहाँ से हैं, आपने कभी सोचा है जो हमारे पास राइस होते हैं घर पे हम बनाते हैं उनके बारे में? तो आज हम राइस के बारे में बात करते हैं। राइस लेते हैं हम, रो राइस, कच्चे चावल लेते हैं और उसको बॉईल करते हैं वाटर के साथ, तो हमारा एक बॉइल्ड डिश तैयार हो जाती है जिसको हम बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल हम बोलते हैं, बने हुए पके हुए चावल हम बोलते हैं। इसमें दो मटेरियल्स का हम यूज़ करते हैं, दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। जिस चीज़ से वो बनी है या उसको बनने में मदद मिली है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। लाइक जो हमारे बने हुए चावल है, पके हुए चावल है, उनके अंदर हमने पानी और चावल का इस्तेमाल किया। हमने चाय बनानी है, टी बनानी है, उसके अंदर हमें जो टी लीव्स होती हैं, शुगर होती है, वाटर होता है, इस तरीके से जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो सब इंग्रेडिएंट्स होंगे। उसके अदर हैंड पर अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे भी आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर हमें वेजिटेबल कड़ी बनानी है तो उसके लिए हमने डिफरेंट काइंड्स के वेजिटेबल्स को लेना पड़ता है, साथ में सॉल्ट, स्पीसीज और ऑयल लेंगे हम, सोन, तब जाके हमारी वो वेजिटेबल करी बनेगी। ये जो एक्टिविटी 1.2 है इसमें हम देखेंगे कि जो हम जब चपाती बनाते हैं, चपाती बनाने में हमारे लिए आटा और वाटर को जब हम यूज़ करते हैं तब हम चपाती बना पाते हैं। दाल के लिए हमें पल्सेस और वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पीसीज, इन सबको एक साथ यूज़ करना पड़ता है। जब ये सारे मिलते हैं और इनसे मिलके हमारी पल्स तैयार, हमारी जो दाल है वो रेडी हो जाती है। उसके बाद है ये जो आपने जो ये इंग्रेडिएंट्स देखे हैं, आपने देखा है कुछ आइटम्स में कॉमन है, लाइक सॉल्ट कॉमन है, शुगर कॉमन है, मिर्ची कॉमन है, तो इस तरीके से ये कॉमन है। अब क्वेश्चन है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आते कहाँ से हैं, वेयर इट कम फ्रॉम्स। तो इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा फूड मटेरियल्स और उसके सोर्स के बारे में। अब जो सोर्स क्या है इन इंग्रेडिएंट्स का, वो है आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। उसका जो सोर्स है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इंग्रेडिएंट्स का जो सोर्स है वो है फ्रूट और वेजिटेबल, यानी हमें इंग्रेडिएंट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलते हैं। और ये कहाँ से आते हैं फ्रूट और वेजिटेबल? ये आते हैं हमारे प्लांट से। कहाँ से आते हैं? हमें पेड़ पौधों से ये मिलते हैं। जो हमारा राइस है, जो वीट है यानी गेहूँ है और राइस है, इसका सोर्स क्या है? इसके जो सोर्स है वो है पैडी, और जो वीट फील्ड्स होते हैं वो वहाँ पर इनकी खेती होती है और उसके बाद ये हमें मिलते हैं। मिल्क है, एग्स हैं, मीट है, ये सब एनिमल के थ्रू हमें मिलते हैं। तो ये एनिमल के थ्रू, एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलते हैं। एक्टिविटी 3 है, दो पिक्चर्स आपको दिखाई गई हैं, पिक्चर्स ए एंड पिक्चर्स बी। पहली है जो पैडी फील्ड है जिसमें धान की खेती हो रही है, दूसरा है वीट जिसमें ट्रांसपोर्ट करके वीट को ले जाया जा रहा है। अब जो थर्ड एक्टिविटीज़ है वो हम देख लेते हैं। थर्ड एक्टिविटीज़ में इंग्रेडिएंट्स दिखाए गए हैं जो कि उस आइटम को बनाने में यूज़ किए जा रहे हैं। इडली जब हम बनाते हैं तो उसमें प्लांट राइस का यूज़ हो रहा है जो कि किसका सोर्स है? प्लांट का। उड़द किसका है? वो भी है प्लांट का। सॉल्ट कहाँ से आते हैं? ओशन वाटर या सी वाटर से हमें ये आता है। और वाटर का ये एक नेचुरल सोर्स है जो कि हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। स्पीसीज़, चिकन हमें एनिमल से मिलता है, स्पीसीज़ हमें प्लांट से मिलती है। तो इस तरीके से हम वाटर, ये भी नेचुरल सोर्स है जो कि हमें मिल जाता है।
अब जो ये प्लांट सोर्स है फूड इंग्रेडिएंट्स का, जैसे कि ग्रेन्स है, सीरियल्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और जो एनिमल्स हैं वो हमें मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स और एग्स प्रोवाइड करते हैं। यानी हमें एनिमल से मिलते हैं मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, मीट, एग्स। काऊ, गोट और बफेलो ये कॉमन एनिमल्स है जो कि हमें मिल्क देते हैं। मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो है लाइक क्रीम, जो हम मलाई लेते हैं, बटर खाते हैं, चीज़ हैं, कर्ड हैं, ये सब मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। पनीर भी हम बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब जो प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स को हम एज ए फूड यूज़ कर सकते हैं, तो प्लांट्स बहुत अच्छा सोर्स है फूड का, तो इसके हम डिफरेंट पार्ट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक किसी में हमें लीफ वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं, यानी उसकी पत्तियों को यूज़ करते हैं, किसी में फ्रूट्स का यूज़ करते हैं, कहीं पर हम रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जड़ों को खाते हैं, कहीं पे हम स्टेम्स तने को यूज़ करते हैं, किसी में हम फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। पम्पकिन हम सब ने खाया है, कद्दू, लेकिन पम्पकिन के जो फ्लावर्स हैं, पम्पकिन के जो फ्लावर्स है उसको शायद हमने नहीं यूज़ किया होगा। तो जो राइस का पेस्ट होता है, राइस के पेस्ट में पम्पकिन के फ्लावर्स को डिप करके और उसको फ्राई करके खाओ तो वो काफ़ी अच्छा है, तो ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। अब जो प्लांट्स है उनमें 2 या 2 से भी ज़्यादा पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हम खा सकते हैं, तो एडिबल्स पार्ट्स होते हैं। एडिबल्स का मतलब होता है जिसको हम खा सकते हैं, खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एडिबल होता है। अब लाइक एग्जांपल है मस्टर्ड का, जो प्लांट्स होता है उसकी सीड से हम ऑयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, और जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, उसको हम वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही बनाना का जो प्लांट है उसको हम एज ए फूड के फ्रूट्स के इस्तेमाल में भी लेते हैं, और उसकी वेजिटेबल्स भी, सब्जी भी बनाकर हम लोग खाते हैं। उसकी पत्तियों का भी हम इस्तेमाल करते हैं खाना खाने में, और डिफरेंट जगहों पर हम उसका डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे कि ये एक पिक्चर है जिसमें एडिबल जो प्लांट्स है उसके पार्ट्स को शो किया गया है। जो फर्स्ट है वो आप देखोगे फ्लावर्स दिखाए गए हैं जो कि शूट सिस्टम है। सेकंड है फ्रूट्स, थर्ड है स्टेम एंड फोर्थ है लीफ। ये है आपका फ्रूट, वो है फ्रूट, ऊपर है फ्लावर, ये आपके स्टेम है, और ये लीफ है। स्टेम मतलब तना, फ्रूट्स मतलब फल, फ्लावर्स मतलब जो उसका फूल है, लीफ मतलब पत्तियाँ। ये नोड है जहाँ से पत्तियाँ निकलती है, ये इंटरनोड है, और ये हमारी बड हैं जो थोड़ा सा बीच में छोटी छोटी कली सी निकलती हैं, उसको हम बड बोलते हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं, जो कि ऊपर की तरफ होता है, बाहर होता है, जो हम अपनी आँखों से विजिबल होता है हमें। और इसके नीचे हम देखेंगे वो होता है रूट सिस्टम, जहाँ से एक फ्लावर्स को वो ऑयल सॉइल से उसको एब्जॉर्ब करता है, अपने खाने को, फूड्स को वो एब्जॉर्ब करता है, तो वो रूट सिस्टम के थ्रू होता है। रूट सिस्टम में 2 तरीके की रूट होती है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट यानी मेन जो रूट्स होती है, यानी मेन जो जड़ें होती है वो। सेकेंडरी रूट मेन जड़ों से निकली हुई जो दूसरी रूट्स होती है, जो फैली होती हैं, वो सेकेंडरी रूट्स होती हैं। तो ये डायग्राम को आपको याद करना होगा, मे बी क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायग्राम ड्रॉ हो सकता है या आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई भी पार्ट्स को पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास एक एक्टिविटीज़ है कि हमें मूंग की या चने को लेना है, एक वेसल के अंदर वाटर भर के उसको रख देना है, नेक्स्ट डे में उस पानी को निकाल देना है, और जो खाली वेसल्स में उसको रख के और उसको हमें बांध देना है, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई कपड़ा ऐसे रख के ढक के उसको रख देना है। नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि उसमें से कुछ है ना स्प्राउट्स जैसा निकल जाएगा, यानी बाहर आप देखोगे कुछ रूट्स जैसा निकलेगा, वाइट उसमें से निकलेगा, जो डिफरेंस आप पिक्चर में शो कर रहे होंगे। तो स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ दिस सीड, इफ सो दिस सीड हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा होता है, उसमें से वाइट स्ट्रक्चर्स के निकलते हैं बाहर, तो उसको हम सीड्स के जो बाहर निकलता है उसको हम स्प्राउट सीड्स बोलते हैं। और यही सेम एक्टिविटीज़ आप चने के लिए भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही स्पाइसेस होता है, इसमें आप स्पाइसेस ऐड करो और बहुत ही टेस्टी होता है, स्नैक्स के तौर पे आप यूज़ करते हो, और हेल्थ वाइज भी बहुत बेटर होता है, तो आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें और बेनिफिट लें, और वेरी टेस्टी। हनी है यानी शहद, ये कहाँ से आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है,
तो जो हमारे जो बीज होती है, यानी जो मधुमक्खी होती है, उनके जो छत्ता होता है उसमें ये रखती हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। जो बीज है, मधुमक्खियाँ, वो नेक्टर से लेती है। नेक्टर्स का मतलब होता है जो फ्लावर्स का जूस होता है, उस रस को लेती हैं फ्लावर्स से और उसको हनी में कन्वर्ट करके और अपने छत्तों में रख देती हैं फ्लावर्स। और जो नेक्टर्स होते हैं, यानी जो फलों का रस होता है, वो पूरे साल भर के लिए नहीं रहता, क्योंकि हर फूल हर साल पूरे साल भर नहीं खिलता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ही खिलता है। तो उसको वो कलेक्ट कर लेती हैं और अपने छत्तों के अंदर उसको रखती हैं ताकि वो पूरे साल उसका इस्तेमाल कर सके, और वहीं से ह्यूमन बींग्स उसको कलेक्ट करता है जो हमें मार्केट में अवेलेबल होता है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें रीड आउट करेंगे इस चैप्टर के दौरान वो है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। आपने कैटल्स के बारे में सुना होगा, पैट्स के बारे में सुना होगा, उनको हम पालते भी हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं, तो शायद हमने देखा भी होगा हम उसको क्या इस्तेमाल, तो हम वही इसमें रीड आउट करेंगे। एक एक्टिविटीज़ है इसमें, बफेलो आप देख रहे हो। बफेलो क्या करती हैं, ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है, यानी खरल यूज़ करती हैं। कैट स्मॉल एनिमल्स को, बर्ड्स को, मिल्क्स को खाते हैं। रैट क्या खाता है, वो आपका फ्रूट्स वगैरह को भी खा लेता है। लोयन क्या खाता है, लोयन आपका दूसरे जानवरों को खाता है। टाइगर भी दूसरे जानवरों को खाता है। स्पाइडर छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको लेती है, यानी दूसरे एनिमल्स को खाती है। लिजर्ड्स भी सेम इंसेक्ट्स को खाती है। काओ वही जो बफेलो यूज़ करती है, यानी ग्रास और रोटी चपाती ये सब वो यूज़ करती हैं। ह्यूमन बींग्स दोनों खाता है, दूसरे मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं, तो दोनों तरीके की चीज़ें वो खा लेता है। बटरफ्लाई ये नेक्टर्स को यूज़ करती है। और क्रो है जो ये भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और जो अदर्स है इसमें हम पिजन्स या और भी जो है वो आप देख सकते हो। और पिजन्स के वो ग्रेन्स वगैरह खाते हैं, यानी दाने हम डालते हैं छतों पे तो वो यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके खाने के बेस पे हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि जो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर नोन एज हार्बीवोरस। जो प्लांट या प्लांट से बनी हुई चीज़ों को खाते हैं उनको हम हार्बीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस उनको बोला जाता है जो दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। और ओमनिवोरस बोला जाता है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं, खाते हैं, उसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। तो ये 3 डेफिनेशंस है जो हमें लर्न करनी चाहिए। इस टेबल में 1.6 में इसमें हमें हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस के बारे में फिल करना है। तो इसमें हम कर सकते हैं, इसमें बफेलो हो गया, गोट हो गया, इसमें हो गया टाइगर, लिपर्ड, वॉल्फ, जैकाल, इस तरीके से डॉग, कैट, क्रो, इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। पिजन, तो इस तरीके से आप इसमें अलग अलग जो कैटेगरी से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वी नो डैट देर आर मैनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सफिशिएंट खाना नहीं मिल पाता, टाइम से खाना नहीं मिल सकता। तो वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो हमें कुछ ऐसे रास्तों की तलाश करनी चाहिए, उनको खोजना चाहिए, ढूंढने चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने को प्रोड्यूस कर सके। दैट विल नॉट बी इनफ। वी विल नीड टू फाइंड वे टू एंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। और ये इनफ नहीं है, इससे भी ज़्यादा हमें कुछ और ऐसे तरीक़ों को चाहिए कि खाना तो प्रोड्यूस हो, साथ साथ सबके लिए इजी अवेलेबल भी हो, सबके पहुँच हो उस खाने तक, सबको वो खाना मिल सके।
तो आज का जो चैप्टर था वो हमारा यहाँ तक। इसके नीचे इसके कीवर्ड्स है जिसको हमने स्टडी किया है, बेसिकली इंग्रेडिएंट्स के बारे में, एडिबल क्या होता है जिसको हम खाने के तौर पे इस्तेमाल किया कर सकते हैं, जिसको खा सकते हैं। नेक्टर फ्रूट जूस जो फलों का रस होता है उसको बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो आज का जो हमारा चैप्टर था फूड, उसको हमने स्टडी किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने है। आपके कुछ सजेशंस हो तो आप वो भी डालें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।